अस्सलाम वालेकुम। ये है आपके सामने गोल्ड का चार्ट और आज है वेनसडे। वेनसडे आपको पता है टर्निंग डे होता है, यानी कि अगर मार्केट किसी एक रेंज में चल रही है 2 दिन से, यानी फॉर एग्जांपल मंडे और ट्यूसडे एक ही रेंज में है, तो वेनसडे में अगर मतलब कि मोस्टली आपने इस तरह देखा होगा, वेनसडे की जो कैंडल होती है अप या डाउन एक लेंथी बनती है, यानी उस रेंज से मार्केट जो है वो निकल जाती है। तो आज है वेनसडे, अगर न्यूज है या नहीं है तब भी वेनसडे का एक अलग ही इंपैक्ट होता है। ठीक है, अगर आपने मेरी वीकली एनालिसिस की वीडियो देखी हो तो उसमें भी मैं आपको मंडे और ट्यूसडे की ट्रेड पहले से ही बता देता हूं कि इस तरह हमने ट्रेड करनी है, बट वेनसडे का मैं उसमें जिक्र नहीं करता, तो उसकी रीजन यही है। अच्छा जी, सबसे पहले हमने ये देखना है कि आज हमने किस तरह ट्रेड करनी है और आज किस तरह से हमने एक अच्छी अर्निंग करनी है। अच्छा, इसमें सबसे पहले हमने ये है आपके सामने गोल्ड का चार्ट, उससे इससे पहले हमने सबसे पहले देखना है आज हमारे पास न्यूज कौन सी है। न्यूज आपको कल भी मैंने आपको बता दिया था, हमारे पास हाई इंपैक्ट न्यूज है, वो है सीपीआई डाटा। ये है सीपीआई डाटा जो कि डायरेक्ट इन्फ्लेशन के साथ, यहां पर मैं इसका कलर जरा चेंज कर दूं ताकि आपको सही तरह से नजर आ सके। अच्छा जी, यहां पर अगर हम न्यूज देखें हमारे पास कौन सी न्यूज है, जो कि मैंने कल भी आपको बता दिया था कि हमारे पास सीपीआई डाटा आ रहा है और वो है आज का दिन, यानी कि आज इसका सीपीआई डाटा जो है वो आ जाएगा तकरीबन पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 6:30 बजे। ठीक है, और ये सीपीआई डाटा का जो ताल्लुक है डायरेक्ट इन्फ्लेशन के साथ होता है। आज हमने ये देखा है कि यूएसडी यानी कि स्ट्रांग होता है या वीक होता है, इन्फ्लेशन जो है वो इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है, वो तो जब डाटा आएगा उस वक्त ही पता चलेगा कि मार्केट की क्या मूवमेंट हो सकती है इस डाटा के ऊपर। ठीक है, लेकिन ये तो आपको पता होगा सीपीआई डाटा बहुत हाई इंपैक्ट डाटा होता है, बहुत ज्यादा मूवमेंट डे, मतलब कि इसके ऊपर बहुत ज्यादा मूवमेंट हो सकती है। ठीक है, मतलब कि एनएफपी की तरह ये डाटा होता है और उसी तरह की इसके अंदर मूवमेंट हो सकती है। ठीक है, ये आपको चीज बता दी। अच्छा, अब मैं आपको इसके अलावा और हम देख लेते हैं कि इसके अलावा और कौन सी न्यूज है हमारे पास। वो है जी फेड चेयर पाउल टेस्टिफाइज, ये कल भी थी हमारे पास। ठीक है, और आज भी है 8 बजे। ठीक है, और इसमें मुझे याद है कि जो यूएसडी डॉलर है वो सॉफ्ट हुआ था और इस वजह से मार्केट जो है कुछ ऊपर गई थी। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं, ये तो मैंने आपको बता दिया सीपीआई डाटा। उससे पहले पहले अगर आपने ट्रेड की हुई है तो उसको क्लोज कर देना, और अगर आप पहले से ही उसमें स्टक हो तो फिर दुआ करना कि आपके हक में डाटा है। बस यही हो सकता है और तो कुछ नहीं हो सकता। बेहतर यही होता है कि न्यूज के टाइम आप ट्रेड मत करें, अगर करनी भी है तो बहुत छोटी सी लॉट साइज कर लें ताकि कुछ एक्सपीरियंस वगैरह भी आपको होता रहे कि न्यूज किस तरह होती है, किस तरह की मूवमेंट होती है। ये सारी चीजें चलती रहती हैं, बट मतलब कि करनी नहीं चाहिए न्यूज के टाइम ट्रेड, उसमें सारा कुछ चेंज हो जाता है। आप अगर कुछ अर्निंग की हुई है वो भी आपकी लॉस हो सकती है। ठीक है, अच्छा जी, अब ये तो हो गया। उसके बाद जो मैं हम अब हमने न्यू ऐड किया जब से ट्रंप आया है, ये जो चीज है ट्रंप अपडेट, ये मैंने मतलब कि अपनी न्यूज में, यानी जो भी मैं अपडेट देता हूं गोल्ड के ऊपर डेली, उसके अंदर मैंने ऐड कर दिया, क्योंकि सारी की सारी जो मूवमेंट हो रही है वो ट्रंप की वजह से हो रही है। कल भी इसकी स्पीच थी। अच्छा, तो बहुत मतलब कि टैरिफ और ये इस तरह की चीजें, ये देखें यूएसडी एड भी इसने बंद कर दी, इंस्पेक्टर को उसने फारिग कर दिया। और उसके अलावा ये मतलब कि अपडेट देखनी है आपने, जो जो भी अपडेट हो, ये 3 घंटे पहले की अपडेट है। और टैरिफ का देखना है, उसके अलावा जो टैक्स किसी कंट्री पर लगा रहा है वो देखना है, किसी कंट्री को धमकी दे रहा है वो देखना है, किसी कंट्री को जैसे गजा को कह रहा है कि मैंने अपने, हम अमेरिका ने उसके ऊपर कब्जा कर लेना है। इस वजह ये वाली जो न्यूज होती है ना, इस तरह की न्यूज, वो गोल्ड के ऊपर बहुत ज्यादा हाई इंपैक्ट डालती है। अभी तक मार्केट जहां पर भी गई है तकरीबन 2945 का उसने हाई लगा लिया, वो सब का सब ये ट्रंप की वजह से जो रीजन नजर आ रही है वो सिर्फ इसी की वजह से मार्केट की इस तरह की मूवमेंट है। ठीक है, बहुत ज्यादा वोलेटाइल है। हाई लगना था, ठीक है, बट इतना ज्यादा हाई नहीं था। ठीक है, अभी फिलहाल बहुत अच्छा रिटेस्ट के बाद ही हमारे पास ये हाई बनता था। बहरहाल ये ट्रंप के ऊपर आपने, बल्कि ये जो मैंने आपको न्यूज बताई है सीपीआई डाटा, उसके अलावा जो डेली बेसिस पर आती है अनएम्प्लॉयमेंट और भी जो भी न्यूज हमारे पास आती है, उन सबसे ज्यादा इंपैक्ट जो आता है ट्रंप के बोलने पर, क्योंकि ट्रंप एक जाहिर सी बात है उसका अमेरिका का प्रेसिडेंट है, इस वजह से यूएसडी जो है अमेरिका की करेंसी है, तो इस वजह से और उसी के ऊपर ही इंपैक्ट आएगा जो उनका करेंसी है। ठीक है, अच्छा, ये तो होगी ये। अब चलते हैं हम अपने आज के चार्ट के ऊपर और देखते हैं कि हमने ट्रेड किस तरह करनी है। ठीक है, यहाँ पर चार्ट पर मैं आपको बता देता हूँ, और एक और चीज बता दूं, जो जो लोग भी हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहां पर डेली बेसिस पर सिग्नल दिए जाते हैं। ठीक है, कल जिस तरह मैंने आपको बताया था, तकरीबन हमने जो सिग्नल मैंने दिया था वो यहाँ से ठीक है, 29:30 के ऊपर, और 29:18 से हमारा फर्स्ट टीपी, और उसके बाद हमारा सेकंड टीपी 2908। उसके बाद मैंने आपको कहा था कि अगर मार्केट इसको क्रॉस करती है और सस्टेन करती है तो मार्केट फिर मतलब कि थर्ड वाला जो था मेरा टीपी वो मैंने ओपन रखा हुआ था। ठीक है, ओपन ओपन मतलब कि मजीद नीचे जा सकता है, और मार्केट यहां तक आई 82 तक। ठीक है, ये आप देख सकते हो। ओके, ये एक ट्रेड हुई। फिर मैंने एक वीडियो बनाई, जिस जिस तरह आज वीडियो बना रहा हूँ इसी तरह मैंने कल भी एनालिसिस के ऊपर वीडियो बनाई, जहां पर मैंने कहा था कि हमारी सपोर्ट जो होगी वो कौन सी होगी, 2892, और वहां से हमने क्या करना है, बाय करना है। और सपोर्ट को उसने बिल्कुल सस्टेन नहीं किया मार्केट ने, ये देखें यहीं से मार्केट जो है ऊपर की तरफ निकल गई और हमने
बाय किया और यहां तक इंस्टेंट ये देखें आपके सामने मार्केट जो है तकरीबन तकरीबन 1900 कह रहा हूँ 2906-7 के ऊपर गई, ठीक है। वैसे तो ये यहां तक गई है तकरीबन 10 तक, बट जो डायरेक्ट हम प्रॉफिट हमने लिया वो तकरीबन 2906-7 या फिर 2904 का कह लें। तो हमारी कल की भी ट्रेड बहुत अच्छी रही। आज की देख लेते हैं जी, आज किस तरह से हमने ट्रेड करनी है। सबसे पहले तो हमने ये चीज देखना है, इस ट्रेंड लाइन को, H1 की ट्रेंड लाइन को, मार्केट जो है बिल्कुल अभी रिस्पॉन्स दे रही है, इसको ब्रेक नहीं किया यानी कि ऊपर की तरफ नहीं गई। एक तो ये इंडिकेटर है और दूसरा जो है वो ये है कि यहां से भी इसने ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया हुआ है। अच्छा, बहरहाल ये चीजें तो है जी टेक्निकल एनालिसिस, बट साथ साथ हमने साइकोलॉजी को भी देखना होता है कि मार्केट क्या कर सकती है। अच्छा, आज जिस तरह आपको बताया सीपीआई डाटा है, सीपीआई डाटा का मार्केट सबसे पहले तो वेट करेगी, ठीक है। इसी तरह यहां पर ही कंसोलिडेशन बनाती रहेगी, ठीक है। ये हो सकता है, या फिर मार्केट जो है यहां से, बहरहाल इससे भी पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि हमारे पास सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है, उसके बाद मैं आपको ट्रेड का बताता हूं फिर, क्योंकि हमारे साथ जो है इजी हो जाएगा हाँ कि ट्रेड निकालना, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं हमारे पास जो सपोर्ट एरिया है आज का सिर्फ, ठीक है, वो है ये वाला 2875, या फिर आप ये कर लो 2870 वाला, ठीक है। आज न्यूज भी है, इस वजह से ये वाला हमारे पास सपोर्ट है 2870, और रेजिस्टेंस एरिया जो है हमारे पास वह है वो 2912, ठीक है। यहां से ये है हमारे पास रेजिस्टेंस एरिया आज का, ठीक है। ओके, आज मार्केट में मजीद मूवमेंट नजर आ रही है सीपीआई डाटा की वजह से, और हमने ट्रेड किस तरह करनी है अब आ जाते हैं इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है। ये दो आपने देख लिए, रेजिस्टेंस और सपोर्ट, और अब हमने ये चीज देखनी है कि हमने ट्रेड किस तरह से करनी है। देखो, सबसे पहले तो अगर आपने कुछ करना ही है तो यहां से ये इस पॉइंट से, इस वक्त है मार्केट तकरीबन तकरीबन आप कह लो कि 2890 पर कह लो, ठीक है। और यहां पर मार्केट इस पॉइंट से घूम रही है, और यहां से आपने क्या करना है, यहां से आप सेलिंग की तरफ रह सकते हो, ठीक है। यहां से मार्केट को एक बार ये देखो रिजेक्शन मिली है, डबल टॉप लगा है, और यहां पर बिल्कुल आपको कैंडल्स वाली नजर आ रही होंगी जहां से हमें बेरिश मार्केट नजर आ रही है। अब ये कब तक है, ये सीपीआई डेटे तक है, ठीक है। उस वक्त तक आप छोटी मोटी ट्रेड कर सकते हो। अच्छा, यहां से आपको जिस तरह मैंने बताया कि सेलिंग कर सकते हो, कहां तक कर सकते हो, यहां तक तकरीबन 80 तक, ठीक है। 2880 तक या 2878 तक, ठीक है। इस पॉइंट तक आप कर सकते हो ये। फिर आपने दोबारा आपने इसको बाय करना है, कहां से, 2872 से, ठीक है। यहां से इस पॉइंट से बाय करना है, ठीक है। तकरीबन ऑलमोस्ट जो हमारा सपोर्ट एरिया वहां से आपने इसको क्या करना है, बाय करना है, ठीक है। यहां से बाय करना है, और तकरीबन ये कोई 100 या 150 पिप्स के लिए आप करोगे, मार्केट यहां पर वापस आएगी, और फिर मार्केट यहां से डाउन जा सकती है, इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट दे सकती है, ठीक है। एक तो ये चीज बता दिया। फॉर एग्जाम्पल मार्केट यहां से ऊपर की तरफ निकल जाती है, ठीक है, ऊपर की तरफ निकल जाती है, और ऊपर जाना इसका मतलब 2896 पर इसको क्रॉस करना, ट्रेंड लाइन को ब्रेक करना होगा। उसके बाद आपकी सेलिंग कहां कहां पर बनेगी, वो बनेगी इस वाले पॉइंट पर। ये है हमारे पास सप्लाई एरिया, ये वाला तकरीबन आप कह लो 2908-9 का एरिया जो है, दोबारा आप यहां से सेल कर सकते हो, ठीक है। ये दोनों पॉइंट्स मैंने आपको क्लियर बताए हैं। यहां से देखो, अभी अगर यहां से आपने सेलिंग करनी है या बाइंग करनी है, दोनों ही मैं आपको बता रहा हूं, तो दोनों ही रिस्की है, फिलहाल रिस्की है। बाइंग भी आपको बता दी है कहां से करनी है, तकरीबन 2878 से आप कर सकते हो, 2875 से आप कर सकते हो, ये वाले एरिया से बाइंग कर सकते हो, ठीक है। अगर मार्केट जो है यहां से ऊपर आएगी तो आपको 100 पिप्स से 150 पिप्स इजीली मिल जाएगा, ठीक है। तो ये है जी हमारे पास आज की ट्रेड। और जिस तरह मैंने आपको कहा कि ट्रंप की अपडेट के ऊपर नजर रखनी है, ट्रंप की अपडेट जो होती है वो आपके एनालिसिस टोटली खराब कर देती है, जो आपने सोचा होता है, देखा होता है, उसको बिल्कुल भी फॉलो नहीं करती, ठीक है। तो ये चीजें साथ साथ होती हैं, मार्केट है इसमें ऐसा चलता है। ओके जी, यही है हमारे पास। और आज जो सीपीआई डाटा है, अब देखते हैं सीपीआई डाटा के बाद मार्केट जो है जरा नॉर्मल होती है कि नहीं होती है। उसके बाद मार्केट का एक बहुत बहुत लंबा रिटेस्ट बनता है, वो तो चलो हम वीकली एनालिसिस के ऊपर बात कर लेंगे। ओके जी, बेस्ट।